और देखिए, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी चीन इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहा है। कई जगह ड्रोन से लोगों को बाहर निकालने का कार्य भी किया जा रहा है। पूर्वी चीन का फुजियान प्रांत इन दिनों बाढ़ की खतरनाक मार झेल रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों में आपातकालीन हालात से निपटने के लिए 100 किलोग्राम भार उठाने वाले ड्रोन को तैनात किया गया है। अस्थायी लैंडिंग पॉइंट से उड़ान भरने के बाद ये ड्रोन 3 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रभावित गांव में पहुंचे। 4 मिनट बाद ही ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर पहुंच गए। चीन के कई प्रांतों में भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर का सामना करने के बाद राहत के काम के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण पूर्वी चीन में भी भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी में डूब गई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से दक्षिणी चीन में झिजियांग नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे गुआंगशी के वुझोउ शहर में बाढ़ आ गई। दक्षिणी चीन में 9 जून से लगातार भारी बारिश हो रही है। चीन के मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। नदियों के जलस्तर ने दक्षिणी चीन के कई इलाकों को पानी में डुबा दिया। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बात ब्रिटेन की, जहां की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली की जेल जाने की नौबत आ गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए 1 मिनट में हमारी अगली रिपोर्ट। नौकरों से 18 घंटे काम करवाना, काम न छोड़ने के लिए मजबूर करना, न पैसा न घर से बाहर जाने की छूट, हिंदुजा फैमिली पर आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है। और इन्हीं आरोपों की वजह से स्विट्जरलैंड की आपराधिक अदालत ने अरबपति हिंदुजा फैमिली को 4.5 साल की जेल की सजा सुना दी। कोर्ट ने परिवार के 4 सदस्यों प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, बेटे अजय हिंदुजा और बहू नम्रता को आरोपी माना और उन्हें जेल की सजा सुनाई। इन पर नौकरों के साथ अभद्रता के साथ साथ क्रूरता करने का आरोप लगा है। इन पर आरोप लगा है कि वो अपने घरेलू सहायकों और कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त कर लेते थे ताकि वो काम छोड़कर जा न सके। यही नहीं, नौकरों और कर्मचारियों को हिंदुजा परिवार के विला से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, जबकि स्विट्जरलैंड में उन्हें बहुत कम सैलरी में 18 घंटे बिना किसी छुट्टी के काम करना पड़ता था। हालांकि स्विट्जरलैंड की आपराधिक अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद ब्रिटेन के इस सबसे रईस परिवार ने हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए आपराधिक अदालत के फैसले को चुनौती दी है। और देखिए, किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात को 3 दिन भी नहीं बीते कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के दुश्मन और पड़ोसी देश जो है साउथ कोरिया के साथ अब सैन्य अभ्यास करने के लिए भी पहुंच गया है। और इस मिलिट्री ड्रिल की खासियत और उसकी वजह जानने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। जब उत्तर कोरिया में किम जोंग और पुतिन मिल रहे थे, तब अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ हवाई हमलों की प्रैक्टिस कर रहा था। अब जब पुतिन को उत्तर कोरिया से गए 2-3 दिन बीत गए, तब एक बार फिर अमेरिका दक्षिण कोरिया में बड़ा सैन्य अभ्यास करने पहुंच गया है। इस युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका की नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साउथ कोरिया पहुंच चुकी है। ये सैन्य अभ्यास अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच हो रहा है। इसमें अमेरिका का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुआ है। इस दौरान सबमरीन और एयरक्राफ्ट पर हमले की प्रैक्टिस की जाएगी। इसी महीने मिलिट्री ड्रिल होनी है। इसमें एंटी सबमरीन और एंटी एयर एक्सरसाइज शामिल है, यानी सबमरीन और एयरक्राफ्ट पर हमले की प्रैक्टिस की जाएगी। ये मिलिट्री ड्रिल इसी महीने होने वाली है। पिछले कई सालों से जारी तनातनी के बीच इस वक्त कोरिया में सबसे ज्यादा तनाव है। तभी तो अमेरिका 1 महीने में दूसरी बार सैन्य अभ्यास करने पहुंच गया है। अमेरिका की इस छटपटाहट की वजह है ये तस्वीरें जो हाल ही में उत्तर कोरिया से आईं। पुतिन के साथ किम जोंग ऐसे मिले कि मानो बरसों बिछड़े यारों का संगम हुआ। जितनी अच्छी तस्वीरें आई, उससे भी खतरनाक मिलिट्री डील हुई। दोनों देशों ने मान लिया है कि अगर दोनों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो यह हमला दोनों पर माना जाएगा। इधर अमेरिका और साउथ कोरिया भी कमर कसे हुए हैं और आए दिन जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए, जून का महीना यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अभी 23 दिन ही बीते हैं और रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को धुआं कर दिया है। पश्चिमी देशों ने जिस तरह से बीते कुछ दिनों में पुतिन को छेड़ा है, अब यूक्रेन पूरी तरह से उसका अंजाम भुगत रहा है। रूस की तरफ से हुए हमले के बाद यूक्रेन के खार्किव में 3 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 29 लोग घायल हैं। लगातार कई बार खार्किव में हमले के सायरन बजे और हर बार लोग बंकर्स की ओर भागते दिखे। बीते कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। एक तरफ पश्चिमी देशों से लड़ रहे पुतिन अपने दूसरे विध्वंसक दोस्त किम जोंग के साथ मेल मिलाप कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी सेना पश्चिमी देशों के कथित दुलारे यूक्रेन को खंड खंड कर रही। रूस के हमलों का यूक्रेन ने भी जवाब दिया है। यूक्रेन ने एक दिन पहले रूस पर ड्रोन अटैक किया। 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए, जिसमें 1 रूसी नागरिक की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हैं। इधर रूस के हमले तेज हुए तो यूक्रेन को एक बार फिर अपने मददगारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। यूक्रेन मदद मांग रहा है।
रूस उस पर बम बरसा रहा है और इन सब के बीच पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ नाटो खेल रहे हैं, यानी नाटो में शामिल करने का आश्वासन दे रहे हैं। रूस अभी भी कह रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाने की जिद नहीं करता तो बातचीत हो सकती है, मगर यूक्रेन ने फिलहाल पश्चिमी देशों के साथ रूस का सामना करना ही अपने लिए सही कदम माना है। जी न्यूज़।